हेलो एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:32। दिस इज़ माय सेकंड डे आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे आज शिफ्ट पे जाना पड़ रहा है। शिफ्ट इज़ अबाउट टू स्टार्ट अराउंड 7। बिफोर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, मैंने अपना जो एकोमोडेशन है वो भी स्विच कर लिया है। तो अगर आपने पहले मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं बहुत दूर से ट्रैवल करता था, बट अब मैं अपने स्टोर के पास में ही रहता हूँ, 15 मिनट्स वॉक। बट स्टिल सिंस मेरे को ये टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद से जाना पड़ रहा है, बिकॉज मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। और यहाँ पे छुट्टी का सीन थोड़ा अलग है कि थोड़ा सा पेन अभी भी हो रहा है, बट स्टिल वी नीड टू गो एंड ओके। तो चलो मैं फटाफट रेडी होता हूँ, फिर हम मिलते हैं रोड पे। सो हम अब आ चुके हैं बाहर और देखो चिड़िया चहचहा रही है। और अभी बज रहे हैं 6:41 यानी 6:41। लेट मी शो यू माई सोसाइटी वेयर आई एम करेंटली स्टेइंग। तो ये देखो, ये अभी मैं यहाँ वो जहाँ पे वो जगुआर लगी हुई है मैं वहाँ रहता हूँ। और ये देखो सुबह के 6:40 का टाइम देखो कैसा है, बहुत शांत। और चूँकि आज सैटरडे है, सब लोग आज लेट उठेंगे। लेट का मतलब ये नहीं है कि ये देखो, लेट का मतलब ये नहीं है कि 11 बजे। यहाँ पे लोगों का लेट का मतलब होता है 8 बजे, 8:30 बजे। सो यहाँ थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। देखो नॉर्मल चीज़ें, ये मेरा रास्ता है और मैं यहाँ से निकलूँगा आगे। आई होप, रुको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ। और ये प्रॉपर नेबरहुड है और प्रॉपर अभी के टाइम में रेजिडेंशियल एरिया में रहता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो चुकी हैं अब। नाउ दिस इज़ नो मोर कैंटरबरी। ये देखो तुम्हारी BMW, ये नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ। तो खैर अब आ जाते हैं अगेन अपनी चीज़ों पर। तो हाँ, अभी के टाइम मेरा जो इस टाइप का फेस है वो थोड़ा सा अभी दिक्कत में है। और चूँकि मेरे को आज शिफ्ट भी लगानी है, शिफ्ट आज नॉट यूजुअल शिफ्ट, दिस इज़ माई होल लॉन्ग डे शिफ्ट। और ये शिफ्ट और कल की जो शिफ्ट मेरी थी वो 4 घंटे की थी, बट वो भी मेरे मैनेजर ने उसको बढ़ाई हुई है। तो कल की भी मेरी शिफ्ट जो है वो 8 घंटे वाली होने वाली है, यानी कि दोनों लंबी लॉन्ग शिफ्ट होने वाली हैं। तो थोड़ा सा मेरे को प्रिकॉशंस लेके ही काम करना पड़ेगा ताकि दांत का भी देखभाल हो सके और साथ के साथ मैं अपना काम भी कर पाऊँ। क्योंकि आई एम नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ टेकिंग एनी लीव, बिकॉज मेरे को अपना ग्रेजुएट वीज़ा भी चेंज करना है, जिसकी वजह से मुझे पैसे का थोड़ा ये फ्लो चलाना पड़ेगा तब तक। और ये सब लोग रिलेट कर पाएंगे जितने लोग भी यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी। तो यही है यार, फटाफट पहुँचना है मेरे को स्टोर। 10 मिनट का टाइम लगता है। टॉकिंग अबाउट माई टूथ एक्सट्रैक्शन, तो कल रात में मैं ट्राई कर रहा था यार कि कुछ खाना खा लूँ, बट वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही मैं स्टार्व कर रहा था खाने के लिए। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग। तो मैंने सोचा कि दाल बनाता हूँ और दाल को चावल में डाल देता हूँ और दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दूँगा, जिसके वजह से वो थोड़ी गीली हो जाएगी, चावल पूरा खाना ही थोड़ा थोड़ा गीला, और उसके बाद से मैं आराम से खा लूँगा। बट वैसा हुआ नहीं। मैं जब खा रहा था तो फिर वो मेरे को दांत में दर्द होने लगा, क्योंकि चावल इस साइड जा रहा था और आदत होती है भाई दोनों तरफ से खाने की, अब एक तरफ से खाने वाली आदत ही नहीं है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, मे बी 2 या 3 दिन, उसके बाद से धीरे धीरे बंदा खाना स्टार्ट करेगा। बट स्टिल तो वो रात में भी मैं नहीं खा पाया हूँ ढंग से। तो और अभी मैं सोच रहा था कि लेके आऊँ चावल दाल ताकि मैं यहाँ खाऊँ, बट मेरे को फिर लगा कि नहीं यार, क्या ही मतलब यहाँ खाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि खाऊंगा और बाई चांस अगर दर्द ज़्यादा होता है तो सिर घूमना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आज मैं 8 घंटे की जो शिफ्ट करूँगा उसमें मैं कोई लिक्विड कोई चीज़ ऐसे पी लूँगा
और जब मैं आऊँगा शाम के 3 बजे के अराउंड, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। तो चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला पूरा एरिया जहाँ से मैं पैदल अभी जा रहा हूँ, और अभी बारिश भी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो टेम्परेचर थोड़ा गिरा हुआ है अभी के टाइम। ये देखो, तो यहाँ ना ऐसे ही देखो यार, तो ये देखो अभी थोड़े पूरा रास्ता भीगा हुआ है अभी। मे बी 3-4 बजे के अराउंड बारिश हुई हो, या फिर रात भर भी बारिश हुई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग रहता है, यहाँ पे हमें कभी भी बारिश हो सकती है। हमारे यहाँ 4 मौसम के लिए अलग अलग 4 सीजन्स आते हैं अलग अलग मंथ में। आई नो अभी के टाइम हमारे यहाँ भी थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठंड में भी कभी बारिश हो जाती है, बट स्टिल यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस आते ही रहते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ बहुत ज़्यादा अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप अडेप्ट कर चुके हो, बट तब तक आपको यहाँ का जो वेदर है वो एक अलग सरप्राइज दे देती है। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, इवन दो फॉर ब्रिटिशर्स। सो ये एक और रास्ता है, रास्ते को फटाफट क्रॉस करते हैं। तो यार यही है, अब देखते हैं। ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पहले से कल फिर भी बेटर है। और ये देखो ये यहाँ का ग्रेवयार्ड, ऑल सेंट्स पैरिश चर्च, देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यह ग्रेवयार्ड। ठंड काफ़ी ज़्यादा है आज, नॉट काफ़ी बट है, फिर भी है। बारिश जब भी होती है टेम्परेचर यहाँ गिरता है। आज वैसे भी जाके मुझे पूरे दिन भर आज टिल पे मैं ट्राई करूँगा, बोलूँगा अपने मैनेजर से कि भाई मेरे को टिल दे दो, ताकि मैं टिल पे आराम से खड़ा रहूँ। आई वोंट बी एबल टू चक एनीथिंग आउट। कोई भी चीज़ उठाने के लिए बहुत सारा दिक्कत होगी मेरे को। लेट सपोज़ अगर कोई चीज़, क्योंकि ब्लीडिंग पिछली बार जब मैं काम कर रहा था और उसमें मैंने ट्राई किया कुछ उठाऊँ, उसकी वजह से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर कॉटन लगाना पड़ा था दोबारा। तो मेरा जो टाइम फ्रेम था टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद से जो उसका रिवाइव होने का, वो बढ़ गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने ये वाला कांड किया था। और नहीं, नेक्स्ट डे यानी कि जिस दिन हुआ था उसके अगले के अगले दिन, तो अभी वो अच्छे से प्रॉपर ब्लड जो था वो रुका नहीं था, तो मैं उसी में उठा दिया ऐसे झुक के। प्रेशर पड़ गया फिर पूरा मेरे जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। जब ये लोग विजडम टूथ को निकालते हैं तो ये लोग उसमें चीज़ें ऐड नहीं करते, टाँके मारना ये सब, वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं करके, वो रिवाइव हो जाता है। और वो सही भी है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आगे टाँके कटवाओ, फिर वो उसका लंबा टाइम फ्रेम होता है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, जूते के फीते बांध लो भाई। ये देखो, तो ये है मेन प्लेस, ये इसको बोलते स्टेशन रोड। अभी देख रहे हो सुबह के 6:40। इस टाइम अगर नॉर्मल डेज यानी कि तुम वीकडेज पे आओगे तो थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि भीड़ अभी 1 साल हो चुका है मेरे को, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ उतना कुछ ज़्यादा खास भीड़ नहीं रहता है। यहाँ पे वैसे क्राउड को तो बहुत एक्सेप्शनल मान लिया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। बस नॉर्मली अपना इस टाइम नॉर्मल वीकडेज पे लोग आते हैं हमारे यहाँ। जैसे ही हमारे यहाँ स्टोर खुलता है वैसे ही लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं स्टोर में, और हमारे यहाँ ज़्यादातर रिपीटिंग कस्टमर्स हैं। द रीज़न ऑफ लिविंग हियर इन बर्चिंगटन इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई कस्टमर बेस, क्योंकि मैंने कस्टमर्स के साथ थोड़ी अपने अच्छे रिलेशंस बनाए थे। मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ के लोग लैंडलॉर्ड्स हैं सारे। ज़्यादातर यहाँ पे 60 to 70% जनता जो आती है वो उनका यही घर है। ये चीज़ मेरे को पता नहीं था। कैंटरबरी में अलग सिचुएशन रहता है। कैंटरबरी में जब मैं कभी कभी ओवर टाइम करता था, जब वहाँ पे ये सब चीज़ें तब पता ही नहीं थी, तो मुझे अब वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। कैंटरबरी इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, तो उस चक्कर में ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो मेरे कलीग ने मेरे को ये घर के लिए सजेस्ट किया,
तो जब तक मैं इस घर के लिए मतलब जब तक उसने ये घर के लिए एडवर्टाइज़ किया, मतलब मेरे लिए कि एक बंदा है उसको घर चाहिए, उसका नाम है तब तक मुझे ऑलरेडी यहाँ की जनता जान चुकी थी। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे मेरे को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड ने बताया जब मैं उनसे मिला था। तो उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, अभी इस व्लॉग में उसको डिस्कस नहीं करते हैं। मैं किसी और व्लॉग में उसको बहुत अच्छे से एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा कि क्या कैसे मुझे वो घर मिला था। वो घर भी बहुत ही स्पेशल है। एक तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वैसा घर मिल गया। जो भी मेरे को आने जाने में पैसे भी जो लग रहे थे पहले, वो अब नहीं लगते। सुबह में 5 बजे नहीं उठना पड़ता, नॉर्मल अपना 6:40 6:50 मिनट में उठो और चले आओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आई विल डिस्कस इट इन डिफरेंट व्लॉग। अभी के लिए हमारा जो व्लॉग होने वाला है नॉर्मल है। सेकेंड डे ऑफ माई टूथ एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ रोलर कोस्टर राइड। प्रैक्टिकली सोचो छुट्टी नहीं ले सकते, और थोड़ा सा ऐसे लेज़ी कोजीनेस के साथ सोचो तो भाई सोना चाहिए था आज। तो ठीक है, देखो मेरा स्टोर आ चुका है और अभी मैं चलता हूँ, फटाफट लॉगिन करता हूँ। दैट इज़ माई स्टोर सेंसबरीज। और एक बार अंदर जाके और उसके बाद से मैं लॉगिन मारता हूँ। लॉगिन करके और फिर हम करते हैं, जब मेरी ब्रेक होगी उसमें मैं आगे फिर बात करता हूँ। भाई लोग एंटर कर चुके हैं स्टोर के अंदर। सो ये देखो, चलो गाइस फिर। तो भाई अब मैंने सारा हेडफोन उतार दिया है, लॉगिन कर दिया है मैंने। तो अब चलते हैं आराम से अपने काम पे। शिफ्ट हमारी स्टार्ट होने वाली है और मिलते हैं फिर जब मेरी ब्रेक होगी उस टाइम में। देखता हूँ उस टाइम तक कैसा दर्द रहता है, क्योंकि यहाँ बोलना भी पड़ेगा। ये भी चीज़ें हैं, अगर ट्रेल पे रहते हो तो फिर कस्टमर से बात करो, बैक एंड में रहते हो तो फिर नॉर्मल काम करो, वहाँ पे बात नहीं करना होता। तो दोनों सिचुएशन में रोलर कोस्टर राइड है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं टिल पे हूँ तो थोड़ा अवॉइड करूँगा कस्टमर से बात करने के लिए, नॉर्मली बात करूँगा। चलो फिर मिलते हैं रिसेस में। तो हेलो, अभी बज गए हैं दोपहर के 12:15। मैं हूँ ब्रेक पे और दिमाग का हो चुका है भांग भरोसा। द रीज़न इज़ दर्द बहुत ज़्यादा है और हमेशा कस्टमर के सामने हंसना पड़ रहा है। तो भाई ये सही तो नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो उस टाइम जब मैं बैठा था उस टाइम मैंने कुछ सामान उठा दिया, इसकी वजह से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। वही वाला बकलोली मैंने कर दिया जो मैंने पहली बार में किया था। तो उसके बाद से मैं टिल पे अब कम कर रहा था प्रॉपर, बट मैंने मेडिसिन लिया, पैरासीटामोल मैंने खाया और अभी ये लेके आया हूँ मैं। रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये लेके आया हूँ मैं, हो सकता है खा पाऊँ। ये बेल्जियम चॉकलेट एक्लेयर्स और ये स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम का ये डोनट, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं खाने में, केक जैसे। मे बी इससे काम अपना बन जाए। भाई लिटरली मूड पूरा ऑफ हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ापन हो रहा है। कस्टमर कभी बात नहीं सुन रहा है। हमारा कियोस्क भी चेंज हो चुका है, जिसके वजह से चिल्ला के बोलना पड़ता है। मे बी लग रहा है पेन की वजह से दर्द हो रहा है, तो इसीलिए चिड़चिड़ा जैसा फील हो रहा है। उसमें से हम अंडर स्टाफ्ड भी हैं आज। एक लड़की, हम 3 लोग नॉर्मली फ्लोर पे रहते हैं, उसमें से एक लड़की नहीं आई हुई है, तो हम 2 ही लोग फ्लोर पे हैं। कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उसके वजह से बिलिंग पे लाइंस लग रही हैं बार बार। मैं अभी इसको खाता हूँ और खा के फिर मैं अपने ब्रेक को कंप्लीट करके फिर मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। जस्ट जब मेरा कंप्लीट हो जाए पूरा सारा काम तो मैं आराम से मिलता हूँ। 1 मिनट रुको, मेरे को लग रहा है कि मैं एक जूस भी रखा हुआ था, अगर वो जूस हो। ओह, तो ये रहा जूस जो मैं ख़रीद के आई डोंट नो 4-5 दिन पहले छोड़ा था। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे सही लगता है, मान लो अगर मैंने ये जूस ख़रीद लिया और मैंने फ्रिज में रख दिया, तो ये नहीं है कि जिसका नहीं है वो आके ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ चोरी चकारी वाली हरकत नहीं होती। इवन दो फ़ोन भी यहाँ हमारा पड़ा रहता है, कोई नहीं छूता। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें। बाकी चलो मैं ये जूस पीता हूँ और ये एक्लेयर्स और डोनट्स खाता हूँ
यही है भाई। अभी मेरे को पसंद नहीं आता ये सब खाना पीना, मेरे को भाई वही चाहिए, दाल चावल और सब्जी या फिर रोटी सब्जी, प्रॉपर इंडियन खाना। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि वो नहीं खा पा रहा हूँ मैं तो रात के टाइम चावल और दाल भी मिक्स किया था, जो मैंने बताया भी था। बट अब देखता हूँ 3 बजे के बाद तक अगर थोड़ा सा दांत में सही हो जाए तो फिर उस टाइम खाऊंगा। लिटरली यहाँ फील हो रहा है पूरा। चलो फिर मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद से, ये शिफ्ट ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं आराम से। मैंने अपना काम कर लिया ख़त्म, चलते हैं बाहर। मैंने लॉग आउट भी कर दिया। मैंने अपना हेडफोन ही नहीं ब्लूटूथ से पेयर किया हुआ था। सी यू लेटर, बाय बाय। तो अब मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे। सॉरी, सी या। तो अब मैं निकल गया हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से बाहर। भाई लिटरली आज की जो शिफ्ट थी वो बहुत अच्छी तो नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा दांतों में दर्द हो रहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक अब इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसको बंद कर दूँगा। क्योंकि आई नीड रेस्ट, माई माउथ नीड्स रेस्ट एक्चुअली। आज एक्चुअली हमारा जो कियोस्क है उसमें उसको अच्छे से कवर कर दिया गया, जिसके वजह से हम लोग जब भी पहले जैसे हम लोग कस्टमर से बात करते तो हम लोग धीरे भी बोलते थे तो कस्टमर को सुनाई देता था। सो देर आर 2 फैक्टर्स नाउ। वन ऑफ द थिंग कि भाई एक तो ग्लासेस हैं तो उसकी वजह से कम आवाज़ हो गई है तो हमें चिल्लाना पड़ता है। दूसरी चीज़ कस्टमर जो हैं वो एजड हैं तो कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ़ सिचुएशन हो गया, तो आज मेरे को पूरे दिन मेरे को चिल्ला के मेरे को बात करना पड़ रहा था। तो ये देखो अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरी सिटी, ये मैं निकल रहा हूँ, और ये सारा कुछ ये देखो। थोड़ा सा इसको और अच्छे से वो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ चाइनीज़ खा सकते हो, बट ये सिटी चूँकि ये बहुत ही साउथ में है और कंट्री साइड में, एक तरीके से कंट्री साइड ही कहेंगे इसको। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ऑफ द यूके। खाना पीना हर चीज़। ये देखो बॉटल शॉप, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ दारू की वैरायटीज़ मिलेंगी। इट्स अ काइंड ऑफ नॉट L1 काइंड, बट हाँ ठेके के जैसा ही है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी स्टोर में, तो यही था आज का पूरा। और लिटरली अभी मेरे को जाके घर पे और खाना खाने का ट्राई करूँगा। अगर खा पाया तो अच्छी बात है, खा के और उसके बाद से मेडिसिन भी मेरे को लेना है। नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ टॉकिंग टू मच, सो मैं इसको यहीं बंद करता हूँ इस व्लॉग को, और मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। और बस यही था। बाकी धीरे धीरे मेरे को कमेंट में बोल देना क्या चीज़ तुम लोगों को, कैसा व्लॉग तुम लोगों को चाहिए, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स you guys literally want to include in my vlog. I will try to include all those things. Yeah, so thank you so much, और खुश रहो, आबाद रहो, जिंदा रहो। Bye, see you tomorrow.